Hello students, hi, how are you? I am Prabhakar Kumar from Core Gyan IAS Institute. यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज आने वाली है, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो छात्र छात्राएं अपना स्थान दावेदारी पेश करना चाहते हैं वो सभी अभी से ही तैयार हो जाएं और एक अपने तैयारी को, यूपी पुलिस कांस्टेबल की पूरी तैयारी को अपने एक आयाम तक पहुंचा करके और सबसे पहले अपनी दावेदारी, मजबूत दावेदारी पेश करें। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज आने वाली है, तो पहले से ही तैयारी हो जाए, पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर हो जाओ ताकि जब एग्जाम हो, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022 की जो वैकेंसीज आने वाली है ये बहुत जल्द ही आने वाली है। तो इसमें होता क्या है कि इसका जो क्राइटेरिया है वो इसमें 4 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले आपको टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, तो टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। टेस्ट क्लियर करने के बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका जो फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन या फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो इस तरह से सारे प्रोसेस से गुजरते हुए आपको अपना मेरिट लिस्ट में नाम लाने के लिए आपको ये सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले टेस्ट में जो प्रोसेस है, वो टेस्ट में क्या क्या सिलेबस है मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। टेस्ट में जो आपका सिलेबस है वो सबसे पहले सिलेबस है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान, जिसके अंतर्गत जीके के साथ साथ जनरल साइंस भी आता है। तो इसमें जो है 38 क्वेश्चंस रहते हैं और हर एक क्वेश्चंस के 2 मार्क्स मिलते हैं, जो कि टोटल 76 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है जीके का। दूसरा है आपका जनरल हिंदी। जनरल हिंदी में आपके 37 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, टेस्ट में, जिसका अगर 2 मार्क्स के हिसाब से किया जाए तो 74 मार्क्स के टोटल हो जाते हैं। और तीसरा आपका है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें आपका जो टोटल क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं वो 38 रहते हैं और ये आपका हो गया 2 मार्क्स के हिसाब से 76 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन हो गया। और चौथा और फाइनल जो है वो है आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें भी 37 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 74 मार्क्स का है। टोटल अगर क्वेश्चन को काउंट किया जाए तो ये आपका 150 क्वेश्चंस हो जाते हैं और ये हो जाएगा आपका 300 मार्क्स का। तो टोटल 300 मार्क्स का 150 क्वेश्चंस का आपका टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो सिलेबस है वो टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। टेस्ट में ये सारे 4 सेक्शंस आते हैं। इन चारों सेक्शंस का मैंने क्वेश्चन जो है 38, 37, 38, 37 और 300 मार्क्स का पूरा टोटल एग्जाम होगा। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपको ध्यान देने की जरूरत है कि इसमें एग्जाम्स में आपको ऐसे यूं ही कोई क्वेश्चंस को बिना समझे नहीं बनाना है, ताकि आपका इससे क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग है। इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो पर क्वेश्चन पे 0.25 मार्क्स का है, यानी कि 1/4, 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा अगर गलत आंसर देंगे तो आप। वैसे अगर देखा जाए बाई क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर 2 क्वेश्चन आप गलत करते हैं, 2 क्वेश्चंस अगर आप 2 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 2 प्रश्न अगर गलत होता है तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको एग्जाम में, टेस्ट में आपको गलती नहीं करना है, आपको सारे क्वेश्चंस को पूरे अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व करना है ताकि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ सके और आप अगले चरण के लिए आप सेलेक्ट हो सकें। तो इसके लिए देखना क्या है कि ये जो आपका टेस्ट का जो पूरा प्रोसेस है इसके साथ आपको चलना है, आगे बढ़ना है। इसमें मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बताऊंगा कि कुछ बच्चे ऐसे गलती करते हैं कि बिल्कुल ही सोचते हैं कि मुझे तो सब आता है, क्योंकि जो जनरल नॉलेज की जो चीज़ें हैं वो लोग सोचते हैं कि चलो यार ऐसा नहीं, इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत सारे पूरे जनरल नॉलेज जो है यूपी से के क्षेत्र के ले जाते हैं, पूरे इंडिया के लेवल पे आते हैं, या कभी कभी तो इंटरनेशनल लेवल के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। वैसे स्टैटिक क्वेश्चन रहते हैं। जनरल हिंदी में भी मैक्सिमम टॉपिक्स जो है वो 10th लेवल के अंडर का ही रहता है, बट आपको इसके लिए एक प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है, एक राइट वे में एक पूरी स्ट्रैटेजी के साथ आपको प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है। और बाद बाकी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को भी आप आसान नहीं ले सकते हैं, इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस इजी लेवल के होते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हायर लेवल के होते हैं। काफ़ी प्रश्न तो ऐसे होते हैं जैसे नॉर्मल जोड़, घटाव, गुना, भाग, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के पार्ट्स का आता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, जैसे मिक्सचर, एलिगेशन, आपका रेशियो, आपका इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट,
आपका प्रॉफिट एंड लॉस से आ जाएगा क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ हार्ड होते हैं। फिर आपका रीजनिंग में भी कुछ लेवल का इजी लेवल का होता है, कुछ हार्ड लेवल का होता है। तो इसीलिए अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, कॉन्फिडेंट रहते हुए तैयारी को एक पूरा आयाम देना है, ताकि आप पहले ही चांस में, फर्स्ट चांस में आप अपियर होकर के और अपना सीट कंफर्म कर ले। तो इसीलिए आपके लिए कोर ज्ञान आईएएस इंस्टीट्यूट एक मौका दे रहा है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में क्लास ले सकते हैं। जो हमारा इंस्टीट्यूट का जो एड्रेस है उसके नियर बाई में जो स्टूडेंट पहुंच सकते हैं तो ऑफलाइन बैच ले सकते हैं। तो ऑफलाइन बैच का जो हमने फी रखा है वो बहुत ही नॉर्मल फी रखा है। आप लोगों के रिक्वेस्ट पे 50% डिस्काउंट के साथ, 50% डिस्काउंट के साथ हमने फी रखा है। जो फीस बनता है केवल और केवल 4000 रुपीज। और ऑनलाइन बैच के लिए ऑनलाइन स्टूडेंट जो हमारे ऐप के माध्यम से, कोर ज्ञान इंस्टीट्यूट ऐप के माध्यम से जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी और भी डिस्काउंटेड है, और वो फीस केवल हो जाता है ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए केवल और केवल 2500 रुपीज। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट के लिए 2500 रुपीज वन टाइम में पे करना है, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट इसको 2 टाइम्स में पे कर सकते हैं। तो अपने आप को एक राइट वे में, एक फुल स्ट्रैटेजी के साथ अपने आप एग्जाम को यूपी कांस्टेबल पुलिस 2022 के एग्जाम के लिए आप एक तैयारी के लिए, परफेक्ट तैयारी के लिए आप यहाँ ज्वाइन करें और अपना संपूर्ण तैयारी करें। इसके लिए हमारे इंस्टीट्यूट के सारे जो अध्यापक हैं वो आपको पूरी तरीके से सिखाने के लिए तैयार है, पूरे रेडी है। आप लोग रेडी होकर के आओ और ज्वाइन करो और अपनी सफलता के लिए, अपने टेस्ट को क्लियर करने के लिए एक संपूर्ण आयाम दे। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि कोर ज्ञान आईएएस इंस्टीट्यूट एक इंस्टीट्यूट ही नहीं बल्कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से संपूर्ण तैयारी कराई जाती है हर एक एग्जाम्स की, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स हो। इसलिए लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि सफलता अगर पाना है तो कोर ज्ञान आईएएस इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि सफलता पाने के लिए जिद जरूरी है और जिद को संपूर्णता देने के लिए कोर ज्ञान आईएएस जरूरी है। धन्यवाद।